सप्लीमेंट अगर आप जान गए तो मेडिसिन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या तात्पर्य इस लाइन से हमारा आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। और सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे टिल द एंड टू नो अबाउट सप्लीमेंट्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि सप्लीमेंट्स आपको अगर जानने मिल गया, उसके बारे में अगर जान गए बढ़िया से, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है मेरा कि अगर आप हेल्दी लिविंग को, हेल्दी हाइजीनिक लाइफस्टाइल को अगर आप अडेप्ट कर लिए या फिर उसको फॉलो करना चालू कर दिए, तो आपको मेडिसिन्स को ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेडिकेशंस आपको कहते हैं नहीं हावी हो गए, तो यू डोंट नीड टू नो अबाउट इट। सिंपल। नाउ मेनी ऑफ यू still confused with the supplements like whey protein, multivitamin, fish oil, और there are a lot of supplements, dietary supplements that are available in the market। तो सब बहुत सारे लोग still confuse करते हैं, जबकि मार्केट में, इंटरनेट में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके ऐसा नहीं है कि स्कार्सिटी है सप्लीमेंट्स को लेके अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल there are majority of population which pathetically consider supplement is something which is very unnatural and should not be consumed। For that it should be consumed, it is absolutely safe, has no side effects, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को बहुत ही सिंपल मैनर में, ताकि एक लेमैन भी समझ पाए इस चीज़ को और सबको बेनिफिट हो पाए इससे। तो चलिए, सप्लीमेंट से पहले हम लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट जो वर्ड है, ये सप्लीमेंट वर्ड का एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब क्यों है ये सप्लीमेंट, मतलब क्यों होना चाहिए, why this word even exist, makes big question। हम लोग सप्लीमेंट वर्ड को पहले समझते हैं before jumping on to the dietary supplement we are talking about। जब डाइटरी सप्लीमेंट को हम समझते हैं, एक इंसिडेंट से आपको मतलब थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूँगा, तो बने रहिए। रिकॉल इस टाइप का कि हम सभी ने एग्ज़ाम दिया है, चाहे स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी लेवल में एग्ज़ाम दिया है। वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग घुसते हैं, घुसते के साथ ही जो इन्विजिलेटर होता है वहाँ पे, वो हमें कहता है एक शेड ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन पेपर बेसिकली, और एक आंसर शीट देते हैं जिसमें हम लोग को उस क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना रहता है, ठीक है, जो हम लोग ने तैयारी की एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेड ऑफ क्वेश्चन मिलता है, वी हैव आंसर शीट, वी कंटिन्यू राइटिंग। तो एक पॉइंट में आके हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, मेजॉरिटी ऑफ अस एक्सपीरियंस किया होगा कि एक पॉइंट में आके वो जो आंसर शीट जो हम लोग मिला पहले टाइम में, वो ख़त्म हो चुका है। मतलब अब वहाँ पे फर्दर पेजेस नहीं है कि मैं और फर्दर क्वेश्चंस का आंसर लिख पाऊँ। लेकिन बट वी हैव स्टिल देयर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन और सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर येट टू बी आंसर्ड। बट जो आंसर शीट जो दिया गया वो सफिशिएंट नहीं है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। देन एट दैट मोमेंट व्हाट वी आस्क फॉर अ सप्लीमेंट्री पेपर टू द इन्विजिलेटर, जो कि वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पेपर दिए थे उनसे आप सप्लीमेंट्री पेपर का कहता है मतलब मांगते हैं उनसे, तो वो आपको सप्लीमेंट्री पेपर देते हैं। देन आफ्टर कहता है आप फिर कंटिन्यू करते हैं जो आपका क्वेश्चन से बचा रहता है और लिखते रहते हैं। आपका जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद कहता है आपका जब एग्जाम खत्म हो गया, दैट मीन्स कहता है फिर वो पेपर और ये जो पैरेलल पेपर था उसको स्टेपल करके या थ्रेड से बांध के उसको सबमिट करते हैं। देन यू मूव टू योर होम, एग्जाम फिनिश्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहता है ना, पहले मुझे कमेंट में ये बताइए कि ऐसा इंसिडेंट या ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, और मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे पता है कि आप मेजॉरिटी लोगों के साथ हुआ होगा। मैं ये कमेंट करने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कहता है ये एंगेजिंग लगे, ये टू वे कन्वर्सेशन लगे। हालांकि ये वन वे कन्वर्सेशन ही है वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ माई वीडियो शुड बी टू वे कन्वर्सेशन सो दैट यू कैन फील मोर एंगेज्ड विद द वीडियो। एंड व्हेन यू आर एंगेज्ड, जब आप किसी चीज़ में एंगेज होते हैं तो आप उससे मैक्सिमम ले पाते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका कुछ भी मेमोरीज होगा या कुछ भी एक्सपीरियंस होगा, प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आप एक्सपीरियंस किए ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस एक्सपीरियंस को क्यों बोला। यहीं पर मीनिंग छुपा है हमारा सप्लीमेंट का। सप्लीमेंट का यहाँ पे मीनिंग इसलिए छुपा हुआ है कि इस इंसिडेंट से डायरेक्टली पता चलता है वो एक सप्लीमेंट्री पेपर था। मतलब कि सप्लीमेंट एक ऐसा वो चीज़ है जो कि किसी भी कमी को पूर्ण करने में सहयोग करता है, ना कि किसी चीज़ को रिप्लेस करने में सहयोग करता है। उस केस में हम लोग पहले जो आंसर शीट था उसको रिप्लेस नहीं किए, वो हमको पहले मिला और उसमें ज़्यादा पेपर होता है। लेकिन वो पहले वाला क्वेश्चन जो आंसर शीट मिलता है उसमें ज़्यादा पेपर होता है, और हम लोग जब लास्ट में जब कुछ बच जाता है तो हम लोग सिर्फ एक सिंगल शीट देते हैं। मतलब क्या नहीं, मतलब क्या कि सप्लीमेंट एक ऐसा वो चीज़ है कि वो सिंपली किसी भी कमी को पूर्ण करने में सहयोग करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम आते हैं डाइटरी सप्लीमेंट में, तो डाइटरी सप्लीमेंट में भी कहता है हमारा जो फूड है उसको सप्लीमेंट करता है। मतलब फूड से जो हमारा नेचुरल जो रॉ फूड्स है, ठीक है,
उससे हमारा पर्टिकुलरली किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर कमी पूर्ति नहीं हो पा रहा है अकॉर्डिंग टू माई गोल, अकॉर्डिंग टू योर गोल, ठीक है, अगर वो पूर्ति नहीं हो पा रहा, देन वी ऐड अ सप्लीमेंट टू सप्लीमेंट आवर डाइट, नॉट टू रिप्लेस आवर डाइट। हम लोग को पहला पॉइंट तो कहते हैं हम लोग को न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखना है। अगर हम वी वांट अ गुड लाइफस्टाइल और इन जनरल डिजीज फ्री लाइफस्टाइल, तो हम लोग न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, हम लोग का रेस्ट ऑन पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल मैनेज होना चाहिए, और आपका वाटर इंटेक सही होना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग इन द सम्स कार्डियो आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए, वेट ट्रेनिंग जो भी है, किसी फॉर्म का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सॉरी किसी फॉर्म का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये चीज़ ऑन पॉइंट होने के बाद फिर भी अगर आपके गोल के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का अगर कमी मतलब वो पूरित नहीं हो पा रहा है, तो आप उस चीज़ को सप्लीमेंट ऐड करेंगे टू सप्लीमेंट योर डाइट, नॉट टू रिप्लेस योर डाइट, सिंपल। तो यहाँ पर क्या पता चलता है सप्लीमेंट कुछ अननेचुरल, क्योंकि वो डाइट से बना, क्योंकि दैट इज डाइटरी सप्लीमेंट। उसको एक फर्दर एक लेबोरेटरी के अंदर उसको एक साइंटिफिक मेथड के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको कहते हैं बनाया जाता है, तो वो उसको प्रोक्योर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा लाइक अगर मेरा डाइट में अगर सपोज मैं एक एथलेटिक इंसान हूँ, बहुत ही हाई इंटेंस वर्कआउट है मेरा, और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करता हूँ, बट मेरा सपोज कहता है 200 ग्राम्स प्रोटीन पर डे हिट करना टारगेट, इफ़ आई एम कम्पिटिटिव एथलीट और एनी पर्सन लाइक, ठीक है, जनरल में अगर आप सप्लीमेंट को यूज़ नहीं कर मतलब आपका नहीं हो पा रहा पूर्ति, तो आप वहाँ पे वे प्रोटीन ऐड करेंगे इन जनरल, कि ताकि आपका कहता है वो गोल मीट हो पाए। अगर आप और इससे एक होता है कि क्या मतलब देखिए, अगर आजकल लोग बहुत ट्रैवल करते हैं या फिर कोई भी जाते हैं, मतलब अगर कन्वीनियंस का बात किया जाए, प्रैक्टिकली की बात, लोग मतलब किचन में जैसा टाइम पहले बिताया करते थे शायद उतना अभी नहीं बिता पा रहे हैं, और क्या अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, और जो कॉर्पोरेट से जॉब करते हैं, तो उनको अगर हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं और उनको प्रोटीन, अब वो हमेशा एक तो खाना चाहिए, ऑफकोर्स खाना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वो एक उसको वे प्रोटीन रखते हैं, तो उनका थोड़ा सा ईज ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगा अपने लाइफस्टाइल को और फर्दर मूव करना। इफ़ यू कैन ऐड, प्लीज़ ऐड इट, मीन्स कहने का मतलब इस वीडियो का तात्पर्य ये था कि सप्लीमेंट बहुत सही चीज़ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हाँ स्टिल देयर आर सम सप्लीमेंट हु डजंट वर्क, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, इस वीडियो में हम लोग नहीं इसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला कि सप्लीमेंट क्या होता है और डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, वो डाइट का ही पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कंज्यूम कीजिए। अगर कहते हैं डाइट से अगर मैनेज कर पाते हैं, अपना गोल को मीट करते हैं, दैट यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट्स, बट या इफ यू कैनॉट मीट योर गोल्स, alright, if you cannot meet your goals from natural food, then of course add a supplement, और या फिर कहता है if you want extra convenient in your life, then also you can add some supplements of that particular nutrient which are deficiency। तो खाने का भी कहता है, जैसे मान लीजिए अगर 200 ग्राम आपका प्रोटीन है, ठीक है, ऐसा मतलब गोल है, तो आप खाने से भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर नहीं कर पा रहे किसी भी एक्सपायरी रीजन से, तो आप सप्लीमेंट ऐड कीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नो यू डोंट नीड एनी सप्लीमेंट। टारगेट ये है कि आपका पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, बस ये टारगेट है हमारा। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपका, अब आप सप्लीमेंट के बारे में तो शायद नहीं खोजेंगे कि सप्लीमेंट अच्छा है बुरा है, कन्फ्यूजन, कुछ भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। अगर इफ दैट इज द केस, प्लीज कमेंट डाउन एंड डू लेट मी नो, आई विल happy to see all of your comments, or if you find this video very genuine, authentic, and so please spread knowledge to as many as you can, because knowledge is meant to be spread, because be the good person. I know you are a good person, so who believes in spreading good while many are busy spreading bad. Be the person who can spread good. Thank you everyone. Jai Hind. Take care.